कुर्स्क में रूस का बारूदी पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सेना के वाहन पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी अटैक में यूक्रेनी व्हीकल तबाह हो गया। और रूस का भीषण आर्टिलरी प्रहार, यूक्रेन सेना पर हॉवित्जर से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन का पोस्ट तबाह हो गया। रूस की तरफ से यह अटैक किया गया है। आर्टिलरी अटैक है ये रूस का। यूक्रेन की सेना पर हॉवित्जर से यह अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए। और इस हमले में यूक्रेन का सैन्य पोस्ट तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक सामने आए हैं। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक है, रूसी ठिकानों पर ये ड्रोन अटैक है। ये युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है और रूसी ठिकानों को यूक्रेन निशाना बना रहा है, वो भी ड्रोन से। और कीव को लॉन्ग रेंज वेपन की मंजूरी पर टेंशन बढ़ गई है। संभावित परमाणु हमलों से यूरोप में खौफ है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने जताई है हमलों की आशंका। पुतिन कर सकते हैं परमाणु विस्फोट, ये रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमला करता है तो पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यह बिना अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से नहीं हो सकता। ऐसे में इन देशों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यह सीधी चेतावनी, सीधा संकेत है पुतिन की तरफ से उस महाविनाश की जिसकी आशंका इस वक्त पूरे यूरोप को है। जी हां, तो पुतिन का बारूदी विस्फोट, यूरोप में एटमी खौफ, डर क्या है? सबसे पहले तो वो जान लीजिए किस बात की आशंका, किस बात का भय है। वो हम सीधे चलते हैं निधि के पास, जानेंगे कि आखिर क्या बड़े तथ्य, फैक्ट्स हैं पुतिन की इस चेतावनी को लेकर। निधि जी, आपको बता दें कि डर इस वक्त क्या पसरा हुआ है पूरे यूरोप में। पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे, क्योंकि रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटिश ठिकानों पर रूसी परमाणु परीक्षण कर सकता है, रूस सीधे पश्चिमी देशों से जंग लड़ेगा। ये जो रक्षा विशेषज्ञ ब्रिटेन के, वो उन्होंने आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है। वजह क्या है? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत का बदला, यानी जो मुहर लगी है, जो मंजूरी मिली है, उसको लेकर एक तरह से बदला लेने की फिराक में है रूस। और वजह एक और है कि पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या अटैक से बदला संभव है। तो परमाणु क्या युद्ध में तब्दील हो जाएगा ये युद्ध? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। विस्तार से इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। तमाम अहम सवाल पुतिन की नई प्लानिंग को लेकर हमारे साथ देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, इस वक्त विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्टूडियो में। और साथ ही स्टूडियो में हमारे दो सहयोगी हैं, मनीष झा हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा पुतिन के? क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल है लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के, बड़े हमलों के, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन को भी पूरी ताकत लगानी होगी, न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि उन देशों के लिए भी जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि पुतिन ब्लफ नहीं कर रहे हैं। पुतिन ठीक वही बात कह रहे हैं जो आज से 3 साल पहले तब कहा करते थे, जब उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश करेगा तो वैसी स्थिति में फिर रूस सैन्य कार्रवाई करेगा। और उसके बाद फरवरी 2022 में सैन्य कार्रवाई हुई। ठीक इसी तरह से, इसी संजीदगी के साथ पुतिन इस बार कह रहे हैं कि अगर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो वैसी स्थिति में रूस भी फिर उसी हिसाब का एक्शन लेगा। यानी जिस देश का मिसाइल होगा उसके एसेट्स पर हम सीधे हमले करेंगे। अगर मान लीजिए ब्रिटेन का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है तो फिर हम ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करेंगे। अगर अमेरिका का मिसाइल है तो वैसी स्थिति में जो अमेरिका के यूरोप में या दूसरे और जगह पर एसेट्स हैं, हम उन पर हमला करेंगे, या फिर अमेरिका के दुश्मनों को हम लंबी दूरी के मिसाइल देंगे। तो पुतिन बहुत गंभीरता के साथ ये बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर लंबी दूरी की कोई भी मिसाइल, चाहे अमेरिकन हो ब्रिटिश हो, वो मॉस्को में गिरे, सेंट पीटर्सबर्ग में गिरे, सोची में गिरे, कजान में गिरे, तो क्या पुतिन इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हरगिज नहीं। इसीलिए पुतिन ने यह बात कही है कि हम ये मानकर चलेंगे कि लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल का मतलब है कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की शुरुआत।
बिल्कुल, पिछले 2.5 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये मांग रखी गई ज़ेलेंस्की की ओर से कि लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, और अब जब मंजूरी मिल गई तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डर पसरा हुआ है, और सबसे ज्यादा यूरोप में। बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स में रूस का विनाशक हमला हुआ है। 24 घंटे में मारे गए 50 यूक्रेनी सैनिक। जी हाँ, रूसी हमले में 5 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हुए हैं। कुर्स में 3 यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक का युद्ध स्टेशन है जिन्हें इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। तो कुर्स इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। 5 यूक्रेनी पोस्ट को इस तरह तबाह किया है। रूसी हमले में ये तबाह हुए हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, समंदर में रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी बोट तबाह हुआ है। रूस ने रॉकेट अटैक से बोट को नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, इस बोट को कैसे हिट किया गया और ये बोट इस हमले में तबाह हो गया। रूस ने रॉकेट के जरिए इस बोट को टारगेट किया। और एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रूस और नेटो के बीच भी तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने पर टेंशन है। पुतिन की नेटो को बारूदी धमकी सामने आई है। पुतिन ने नेटो से सीधी जंग की धमकी दे डाली है। तो बाइडेन की हरी झंडी, परमाणु ज्वाला क्या भड़की? सवाल तो यही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परमाणु युद्ध का खतरा, जो कल तक आशंका थी, वो हकीकत में बदल सकता है। और देखिए पुतिन की धमकी क्या है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हमला हुआ तो नेटो का अटैक मानेंगे, ये साफ कर दिया है पुतिन ने। जी हाँ, लंबी दूरी के हथियारों से हमलों का उचित जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन से लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो नेटो से सीधी जंग होगी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक संभव नहीं है, यह भी पुतिन ने कहा है। जी हाँ, यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की क्षमता नहीं है, ये भी कहा गया है। तो पुतिन की सीधी सीधी धमकी है। एक तरफ पुतिन की धमकी है, दूसरी तरफ दहशत यूरोप में है, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की। आपको क्या लगता है कि ये अभी यूरोप में कितनी बड़ी दहशत होगी? क्या पुतिन इस कदम को उठाएंगे कि ऑपरेशन बदला लेने के लिए वो परमाणु युद्ध तक चले जाएं, जिस तरह से वो धमका रहे हैं? देखिए, पुतिन साहब के हर एक वर्ड का मीनिंग है। वो जो बोलते हैं तो उनके वर्डों की अहमियत को समझना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल से फायर होता है तो उन्होंने जो बोला है वो उसको वो क्रियान्वयन भी करेंगे, उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में जो एक मीटिंग होने जा रही है जो बाइडेन और स्टारमर की, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल से फायर होगा नहीं होगा, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से रशिया पे स्ट्राइक करें कि नहीं करें। अगर उनका डिसीजन एफर्मेटिव होता, पॉजिटिव होता है, तो युद्ध एक नए लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। उस समय देखिए रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अब, बल्कि उस नेशन को वो तबाह करेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन द्वारा, चाहे वो कन्वेंशनल वेपन द्वारा। डिपेंड करता है कितने तरीके का, किस तरीके का डैमेज रशिया की धरती पे हुआ है। ड्रोन अटैक की जो काबिलियत होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जब लॉन्ग रेंज मिसाइल की आप बात करेंगे तो उसके अंदर टीएनटी और जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन होगा वो बहुत बड़ा होता है। लिहाजा पुतिन साहब के वर्ड को हल्के में नाटो कंट्री ना ले। और देखिए तमाम तरीके के स्टेटमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। फिनलैंड के हेड ऑफ स्टेट ने बोला कि वो अपनी धरती से किसी भी तरीके से लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हंगरी भी इसको डिनाई कर चुका है। द ओनली थिंग इज कि पोलैंड की क्या मंशा है, वो भी इस चीजों को समझता है। लिहाजा एक एक करके जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन के, जो नाटो के सदस्य हैं, शायद वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि उनको अपना डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि ये युद्ध इसी लेवल पे चलता रहेगा और रशिया ने जैसे ईस्टर्न यूक्रेन में अपना डिसीजन सीख किया है उसी को आगे परस्यू करता रहेगा। और जहां तक कुर्स को बर्बाद करने का है या वहां पे अपने को रीगेन करने का सवाल है, वो इन टाइम्स टू कम अपने आप ही फॉल हो जाएगा। देखिए रशिया के ऑपरेशन सूमी में चल रहे हैं, खार्किव में चल रहे हैं। ये सारी चीजें ऑपरेशन अगर आगे प्रोग्रेस करता है और जिस तरीके से लॉजिस्टिक हब को कैप्चर करने की बात चल रही है, और रशिया वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, तो वो अगर लॉजिस्टिक हब अगर गिर जाता है, कैप्चर हो जाता है, तो पूरा का पूरा डिफेंसेस जो है यूक्रेन का वो अनटेनेबल हो जाएगा। लिहाजा ये रशिया के लिए बिल्कुल वॉक ओवर टाइप होगा और वो इस इलाके को पूरा कब्जा करेंगे। और नेक्स्ट होगा, देखिए मैन्यूवर में होता है कि आप स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के अगेंस्ट ना लड़े,
अगर आप ईस्टर्न में, आप फ्लैंक में आपको सक्सेस मिलता जा रहा है, तो इसी को आप आगे प्रोग्रेस करके डॉनबास का इलाका जो एथिकली आपके से काफी मिलता जुलता है, उस पे आप अपना वर्चस्व बनाएं। और रशिया देखिए वहां से वापस जाने वाला नहीं, तो इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो लगभग अब तक के वॉर में साबित होती नजर आ रही कि रूस ने जहां जहां पांव जमाए हैं वो वहां टिक कर बैठा हुआ। और देखिए यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ड्रोन हमले में टैंक पूरी तरह से तबाह हुआ है। कुर्स्क में रूस ने टैंक को निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीरें ड्रोन अटैक में कैसे इस टैंक को टारगेट किया गया। ड्रोन हमले में ये टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए यूक्रेनी टैंक पर ये अटैक किया गया है, रूस की तरफ से ड्रोन अटैक है। और ड्रोन का इस्तेमाल अब देखिए रूस भी कितनी बखूबी कर रहा है, कितनी काबिलियत के साथ कर रहा है, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का प्रहार हुआ है। रूस ने ब्रेड फैक्ट्री में धमाका किया है। रूसी हमले में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से ये तहस नहस हो गई, ये तब की तस्वीरें हैं। यहाँ पे एक बड़ा धमाका किया गया है। और पुतिन को बाइडेन का बारूदी जवाब, मैं पुतिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये कहा है बाइडेन ने। लॉन्ग रेंज वेपन पर पुतिन ने नेटो को दी थी धमकी। और उस पर अब देखिए बाइडेन क्या कह रहे हैं कि पुतिन की बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो बाइडेन का बयान। जी हाँ, पुतिन वर्सेस बाइडेन और एटमी जंग का ये काउंटडाउन है जो कि शुरू हो चुका है। आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, वो किस चरम सीमा पर पहुंचता हुआ अमेरिका और रशिया में दिखाई दे रहा है। बाइडेन ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज किया है और साफ तौर पर अब धमकी को नजरअंदाज किया है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें बड़ी खबर क्या है, एटमी जंग का ये काउंटडाउन है। बाइडेन ने पुतिन की जो धमकी सामने आई उसको नजरअंदाज कर दिया। पुतिन की धमकी पर ध्यान नहीं देता, ये अमेरिका की तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो पुतिन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला तो नेटो से सीधी जंग होगी, ये पुतिन ने इशारा कर दिया। बिल्कुल पुतिन के बाद ये सारी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए सवाल क्या है, क्या बाइडेन को रूस के एक्शन की पहले से जानकारी है, इस वजह से बाइडेन ये बयान दे रहे हैं? क्या यूएस ने रूस से निपटने की तैयारी पहले ही कर ली है? ये भी एक अहम सवाल है। इतने कंफर्टेबल क्यों है बाइडेन, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये चेतावनी छोटी नहीं है। सुमित, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन के बयान क्या है वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन बाइडेन के ब्रेन में क्या चल रहा हो। एक तरफ तो चुनाव है, वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, वो राष्ट्रपति के तौर पर अब जा रहे हैं, आउटगोइंग है, आगे क्या होने वाला अमेरिका में ये पता नहीं। और ऐसे समय में किसी बड़े स्टेप, बड़े कदम, बड़े युद्ध की तैयारी या उसकी प्लानिंग अमेरिका के लिए क्या संभव है? देखिए वैसे तो अमेरिका का जितना आप कह सकते हैं कि वॉर प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजीज हो, वो उनके पीछे के लोग डिसाइड करते हैं जो लगातार मिलिट्री या पेंटागन में बैठते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाइडेन जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। लगातार उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनके पास 2 महीने से भी ज़्यादा कम का समय है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो ना तो कमज़ोर हुए हैं ना ही वो बुजुर्ग हैं। वो बार बार कहते आए हैं कि उनकी जो टीम है सबसे बेहतर टीम है, और इसीलिए वो लगातार जब पुतिन के बारे में कह रहे हैं तो एक तरीके से आप इसे उकसावे की कमेंट्स कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पुतिन ने जो बातें कही उसमें दम भी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने से बात नहीं बन रही, बल्कि उनको इंटरसेप्ट करना, उनकी लोकेशंस को बताना, उनको जिस तरीके से पीछे से सपोर्ट मिल रहा है वो है सबसे बड़ा कंसर्न। और वो लगातार वही देश देंगे जो वो मिसाइल सप्लाई करेंगे, क्योंकि वो उसके साथ में अटैच होता है, यानी उसके किन पिन पॉइंट लोकेशंस पे टारगेट करना है वो सारा सपोर्ट सिस्टम वो कंट्री की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए सीधे तौर पर वो नाटो देशों पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये पुतिन भी समझ रहे हैं कि शायद ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये सिर्फ 2 महीने का माहौल है, जिसको जानबूझकर बनाया जा रहा है। बाइडेन इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जाते वक्त में कि वो पावरफुल है और वो सीधे तौर पर रूस को टक्कर दे सकते हैं। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह की साइकोलॉजी इस वक्त चल रही है पुतिन के दिमाग में और बाइडेन के दिमाग में कि आगे इसके परिणाम क्या होंगे। एक बड़ी खबर और बता दें, यूक्रेन के निकोपोल में एक चर्च पर बम गिरा है। रूसी हवाई हमले में ऑर्थोडॉक्स चर्च तबाह हो गया। 1912 में इस चर्च का निर्माण हुआ था और इसे खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में अब तक सैकड़ों चर्च तबाह हो गए, लेकिन ये जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, ये निकोपोल का ये चर्च है जहां पर बम गिरा और पूरा का पूरा चर्च खत्म हो गया, तबाह हो गया।
रूस का यूक्रेन पर विनाशक हमला, यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर अटैक, रूसी हमले में यूक्रेन पोस्ट तबाह। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। खार्किव इलाके में रूसी सेना ने MLRS से धावा बोला है। हमले में यूक्रेनी सेना की 2 पोस्ट ध्वस्त हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा अब तक का अटैक हुआ है। यूक्रेन के 5 प्रांतों पर बारूद बरसाया गया है। ये 5 प्रांत जिसमें कीव भी शामिल है, राजधानी कीव, खार्किव, सूमी में बारूदी वर्षा हुई है। ये देखिए डोनेट्स्क और खेरसोन में भी भीषण अटैक हुआ है। ये 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट के इलाके हैं। यूक्रेन के 5 प्रांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर बारूदी बरसात हो रही है, जिस तरह से आसमान में देख रहे हैं धुएं का गुबार। और इस बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि किस तरह का जो बारूदी प्रहार हुआ है, आघात हुआ है। जो यूक्रेन के 5 प्रांत हैं वो कौन से 5 प्रांत हैं, कहां कहां अटैक हुआ है, ये बताने के लिए सीधे चलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए रवि मिश्रा के पास। बिल्कुल, इन 5 प्रांतों पर जहां पर ये जबरदस्त हमले हुए हैं रूस की तरफ से, उस पर नजर डालते हैं। पहले तो कीव देखिए, राजधानी, पावर स्टेशन और गैस स्टेशन पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया। और उसके अलावा खार्किव पर हमले किए गए। 17 इमारतें इस हमले में बर्बाद हुई हैं, 17 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। डोनेट्स्क की बात करें, वहां भी हमला हुआ और लिसिवका इलाके पर रूस ने कब्जा भी कर लिया। सूमी में रूस ने 54 ड्रोन से अटैक किए, यूक्रेन ने 40 ड्रोन मार गिराए, ये भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। और खेरसोन में हमला हुआ, कई जगह बारूदी धमाके किया गया और इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। इस हमले की खास बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है और फैब 3000 बम की बारूदी बरसात भी की गई है। यानी कि इन 5 प्रांतों में ये बहुत जबरदस्त हमला पूरी योजना के साथ। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर यही आता है, अगर पूरी स्थिति को हम देखें, यूक्रेन पर हमले जो हो रहे हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुतिन ने कहा अभी कि हम मानेंगे कि यूरोप के दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं, उन पर हमला करेंगे, एक साथ इतने फ्रंट के लिए रूस कैसे तैयार होगा, कितना तैयार होगा, आपका असेसमेंट क्या कहता है? रवि, हम देखें तो ये युद्ध जो है 932वें दिन पे पहुंच गया है। और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, एक बहुत ही शक्तिशाली देश एक छोटे से देश को पनिश करने के चक्कर में, तो 3 वर्ष के आसपास होने जा रहा है। जो लोग भी हैं वहाँ रहते हैं, मिलिट्री, सिविलियंस, वुमेन, वो सब भी बॉम्ब प्रूफ हो जाते हैं। उनको पता रहता है कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और हम देखेंगे एक तरह से स्टेलमेट जैसी सिचुएशन चल रही थी करीब 1 महीने पहले तक। उसमें जो ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न इलाका था वो रशिया ने कैप्चर कर लिया था, करीब घमासान युद्ध चल रहा था। यूक्रेन ने इनकी ब्लैक सी फ्लीट को नष्ट कर दिया था और ड्रोन्स, हवाई हमले से मामला चल रहा था। रशिया चूंकि बड़ा देश है, उसके पास क्षमता थी सिविलियन टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को थ्रेटन करने का। उसके अलावा कुछ नहीं था। सडनली 5 या 6 अगस्त को यूक्रेन ने एक मैसिव ऑफेंसिव, डायबॉलिक ऑफेंसिव लॉन्च किया और कुर्स में कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा तमाचा रह गया रशिया के नाम पे और उसके लीडर के नाम पे। तो तब से वो बौखलाए हुए हैं और अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। उसमें एक रियलिटी चेक डालें, क्या रशिया उतना शक्तिशाली है जितना पहले था? ठीक है सर। उसके पास सोल्जर्स नहीं हैं, चेचन दोबारा आए हैं, आर्टिलरी वेपन्स नहीं हैं, नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं। और अभी खबर मिली है ईरान ने उसको सुपरसोनिक मिसाइल्स दिए हैं। तो इस माहौल में उनका कहना न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, तो ये रेड हेरिंग तो है या रेड लाइंस है, ये देखना ये अलार्मिंग है। जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं, ये इसकी आशंका ज्यादा बढ़ गई है कि इस तरह से पुतिन की धमकी देना, क्या ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में, जिस वक्त ये वॉर चल रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है। मैं आऊंगी सर आपके पास। रूस के हमले में डोनेट्स्क में तबाही मची है। एक और बड़ी खबर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमें मिल रही है। बमबारी में विशाल इमारत जो है वो तबाह हो गई, खंडर में तब्दील हुई है पूरी इमारत। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूस का ये विनाशक प्रहार है जो देखने को मिला है।
ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे और ये 500 मीटर की रेंज में पूरा इलाका ख़त्म हो गया है और ये एक तरह से जो धमकी का असर है वो ग्राउंड ज़ीरो पर दिख रहा है। एक इमारत इस तरह से तबाह होती है, एक नहीं कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और ये रिहायशी इलाका है। ये पूरा इलाका पहले कैसा था और अब कैसा है, आप खंडर में कैसे ये पूरी इमारतें तब्दील हो गई हैं। पोक्रो वक्स जो नाम है इस जगह का और यहाँ पर विनाशक प्रहार हुआ है। और रूस से जुड़ी एक और खबर है। रूस ने सबसे विध्वंसक ड्रोन बनाया है, लंबी दूरी का ड्रोन है और गैरपिया A1 इसका नाम बताया जा रहा है। चीन की मदद से रूस ने ये ड्रोन बनाया है। यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हुआ ये ड्रोन, रूस के ड्रोन पर रॉयटर्स की ये रिपोर्ट सामने आई है। तो रूस का ऑपरेशन गैरपिया A1, जी हां, रूस ने लंबी दूरी का विनाशक ड्रोन बनाया और रूस ने चीन के साथ मिलकर इस ड्रोन का निर्माण किया। चीन ने के इंजन और पुर्जों का ड्रोन में इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ गैरपिया A1 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हुए हैं और इसीलिए इस ड्रोन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है स्ट्रैटेजी के लिए। बहुत परिवर्तन नहीं आया। अगर आप दूसरे तरफ भी देखें, डोनेट्स्क लुहांस्क में पुतिन आगे बढ़े हैं लेकिन उन्होंने कुर्स्क खोया है। लेकिन ये स्थिति कमोबेश चलती रहेगी। बेसिक बात है कि पश्चिम चाहता था कि एक सामरिक स्ट्रैटेजिक डिफीट हो रूस का, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की कितना वल्नरेबल हो गया है यूक्रेन के अटैक से और एडेड बाय वेस्ट, वो भी क्लियर हो गया है। लेकिन जिस तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों तरफ से चल रहे हैं उसमें इस समय रशियंस डिफेंसिव में हैं क्योंकि कुर्स्क में वो घुस गए हैं। लेकिन आगे जो भी होगा, जिस तरह के बाइडेन के बयान आ रहे हैं या जिस तरह के मूव किए जा रहे हैं वेस्ट से कि अब हम इनको स्टॉर्म शैडो या ऐसे मिसाइल्स दें जो दूर तक मार कर सकते हैं। अब तक जितने मिसाइल दिए गए हैं उनकी मारक क्षमता के बाहर इन्होंने अपने जितने स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन थे, चाहे वो एरोप्लेन या एयरपोर्ट थे उनके, जो जहां युद्धक विमान रहते थे या उनके भंडारण की सुविधा थी, उन सबको उन्होंने पीछे कर लिया है। लेकिन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट तब आएगा जब ये अलाउ करेंगे कि वो 150-200 मील तक जाने वाले अटैक MS या स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूज किए जाएंगे रशियन मेनलैंड पे। अब तक अलाउ नहीं किया गया है। अगर ये होता है तो साइकोलॉजिकल रूप से भी रूसी थोड़े आहत होंगे और डिफेंसिव होंगे। लेकिन अब तक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उसमें यूक्रेन और रूस दोनों बराबर हैं। लेकिन ये दुनिया को दिखने लग गया है कि रूस वल्नरेबल हो गया है। और 24 फरवरी जब 22 को इन्होंने अटैक किया था, 2 दिन बाद पुतिन ने कहा था कि अगर इसमें वेस्ट आता है तो इसके भयावह परिणाम होंगे। अब वो स्थिति आ गई है कि वो डिसाइड करें कि वो भयावह परिणाम क्या होगा और कैसे। एक बात तो जो आपने कही कि रूस वल्नरेबल हुआ है, और दूसरा ये भी लग रहा है कि रूस ने भी शायद कैलकुलेट नहीं किया होगा कि इस वॉर में इतने लंबे समय तक वो इंगेज हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बता रहा है कि जो रणनीति थी युद्ध की उसमें कितने मॉडिफिकेशन करने पड़े होंगे, कितने बदलाव करने पड़े होंगे समय समय पर। और देखिए कुर्स्क में रूस का बारूदी प्रहार, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक, फैब बमों से किया गया हमला, फैब का इस्तेमाल किया गया यूक्रेनी ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए, इन पर हमले करने के लिए। और इस बीच यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया और रूस की रणनीति सामने आई है। जी हां, रूसी सुरक्षा परिषद सचिव प्योंगयांग पहुंचे हैं। किम की कार में बैठे दिखाई दिए सर्गेई शोइगु। जी हां, किम जोंग ने सर्गेई शोइगु को गले लगाया। ये स्ट्रैटेजी रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बन रही है। प्योंगयांग में दोनों नेताओं की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये देखिए, कार में बैठाया, उनके साथ बातचीत की और उन्हें गले भी लगाया सर्गेई शोइगु को।
सरगई शोइगु बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व माने जाते हैं रूस की राजनीति में, और अगर उनका इस तरह से प्योंगयांग में स्वागत हुआ है तो एक बड़े मायने इस संदेश के जाते हैं। और आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग, किम के हथियारों से विध्वंस, जहां किम की एंट्री होती है। अब हम आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि क्या सामने है। बड़ी खबर यह है कि प्योंगयांग में किम और सरगई शोइगु की ये सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें रूस नेटो के बीच तनाव के बीच ये मुलाकात बहुत अहम माने जा रही है। बिल्कुल, इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, खासकर अमेरिका की। रूस नेटो के बीच तनाव के बीच ये मुलाकात ही अपने आप में बता रहा है कि दोनों देशों ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। इसका अर्थ, इसका मायने क्या है? रूस को विनाशक हथियार दे सकता है उत्तर कोरिया, पहली बात तो ये, और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत के बाद की ये रणनीति नजर आ रही है। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये बड़ी वजह है, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत के बाद ये रणनीति बनाई जा रही है। और मनीष हमारे साथ बने हुए, सुमित भी बने हुए। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें बताने के लिए और पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए काफ़ी है कि जो ये खेमे बढ़ चुके हैं और उत्तर कोरिया लगातार सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ये आगे आने वाले समय में जो रूस बदला लेना चाहता है यूक्रेन से या फिर यूरोप से भी, तो उत्तर कोरिया पूरा साथ देगा। देखिए, दिलचस्प यह है कि सरगई शोइगु 2 दिन पहले सेंट पीटर्सबर्ग में जब पुतिन बारी बारी से, पहले एनएसए अजीत डोवाल से या चीन के विदेश मंत्री से या ईरान के सुरक्षा सलाहकार से, इन सब से मिल रहे थे, तो उस वक्त पुतिन के साथ थे। और उसके तुरंत बाद सरगई शोइगु नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं, किम जोंग उन के साथ मीटिंग करते हैं। क्या कह रहे होंगे उनको वो वही कह रहे होंगे कि ठीक है, यूक्रेन अगर लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो जैसे ही हम आपको इशारा करेंगे आप अमेरिका पर हमला करना शुरू कर देना। और किम जोंग उन ऐसा कर सकते हैं रूस के कहने पर, कम से कम पुतिन और किम जोंग उन के बीच जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से। तो आप सोचिए कितना बड़ा पिक्चर तैयार हो रहा है। पिक्चर ये तैयार हो रहा है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी गई, अगर उन्हें इसकी इजाजत दी गई, अगर यूक्रेन ने मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया, तो फिर नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर हमला करने से नहीं हिचकेगा। इस तरह की तैयारी और मनीष, नॉर्थ कोरिया ही क्यों कि अमेरिका को एंगेज करने के लिए रूस के पास कई प्रेशर पॉइंट्स ऑलरेडी हैं। वो चाहे चीन के पास हम प्रशांत महासागर की बात करें या फिर मिडिल ईस्ट की बात करें। देखिए किम जोंग की परमाणु तैयारी क्या है, परमाणु ठिकाने में पहुंचा किम जोंग, और किम जोंग ने एटमी ठिकानों के निरीक्षण भी किए हैं। तो इन तस्वीरों से, इन खबरों से कई सारे संकेत है। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, परमाणु ठिकाने जहां पर हैं उत्तर कोरिया के, वहां किम जोंग की उपस्थिति और इन एटमी ठिकानों का निरीक्षण किया किम जोंग ने। और एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया की एटमी तैयारी से अमेरिका चिंतित नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता विदेश मंत्री जॉन किर्बी का बयान सामने आया। उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारी पर हमारी नजर है। अमेरिका उत्तर कोरिया से बिना शर्त बात को तैयार है। और रूस में लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान अब कुछ दिनों बाद होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ दिनों के लिए फैसला टाल दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले उठाया जाएगा मुद्दा। मनीष, ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ टालने के लिए ही मुद्दा उठता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूक्रेन को कहीं से परमिशन की एक्चुअल एश्योरेंस मिली हो। देखिए, लंबी दूरी की मिसाइलें मिलनी थी, उसका औपचारिक ऐलान आज होना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने 3 दिन पहले कीव का दौरा किया था। उन्होंने संकेत दे दिया था कि बाइडेन और स्टारमर की मीटिंग के बाद यह फैसला हो जाएगा और यूक्रेन इस्तेमाल करेगा। लेकिन कहानी में टर्न तब आया जब पुतिन ने ऐलान किया, पुतिन ने धमकी दी, पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि अंजाम भुगतना होगा। और अमेरिका को भी इस बात का एहसास है। इसलिए अब अमेरिका और ब्रिटेन ने यह तय किया है कि इसे दूसरे तरह से लाया जाए, यानी यूएन का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए कि अब यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि यूक्रेन के पास एक लेजिटिमेसी हो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने के लिए, ताकि रूस ये ना कह सके कि नाटो की सीधी जंग है और नाटो के साथ सीधी जंग शुरू हो जाए। बिल्कुल, ये जंग कहां तक जाएगी, इसका अंजाम क्या होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इसके विनाशक खतरे अभी से ही भांपे जा सकते हैं कि क्या आगे होगा और क्या इसके असर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।